आज से हमारा डेलीगेशन विदेशों में जा रहा है, तो ये क्या समझाएगा और ये क्या बोलेगा और ये मीडिया बकवास करता रहता है। जो ओरिजिनलिटी है ना, तो 2 मिनट मेरी बात सुन ले हिंदुस्तान, हम बता देंगे हकीकत क्या है क्या नहीं है। हम जो मरने के बाद में, सैनिक गर्दन कटाने के बाद में तो कभी गलत बोल ही नहीं सकता, जिंदा जी भी नहीं बोल सकता, लेकिन मरा हुआ इंसान तो कोई भी हो, सैनिक हो या कोई भी हो, वो नहीं बोलता है गलत। वो इस हिंदुस्तान में कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकता है। सच्चाई को बोलेगा, वो सामने सच्चाइयों को रखेगा। ये वहाँ जाने से बताएंगे कि पाकिस्तान हमारे से ये करता है यार, वो अपना रोएंगे। वो भी डेलीगेशन भेज रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान हमारे से ये करता आया है, लेकिन वहाँ भी वो भी मूर्ख हैं, हम भी मूर्ख हैं। पाकिस्तान भी पागल है और हिंदुस्तान भी पागल है। स्पष्ट हिसाब से बात होनी चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान में। ये नहीं है किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। वहाँ की भी गद्दार जनता है और हिंदुस्तान की भी गद्दार जनता है। अगर नहीं है तो इसके बारे में शिक्षाविद बैठे और समाज के सुधारक बोलते हैं, मठ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के सर्वोपरि बोलते हैं। पंडित हो, शंकराचार्य हो, या फिर गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब हो, या मुल्ला मौलवी, ये इस्लाम के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के, हिंदू धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, उसमें ये बैठे और फिर हिंदुस्तान में बताए कि जो आजकल गद्दारी हो रही है, ये यूट्यूब पे भी गद्दारी अब देख रहे होगे, नई ताज़ा देख रहे होगे, मीर जाफर और जयचंद। इन्हीं के लिए मैं 5 साल से बोल रहा हूँ। मेरी हर बात गजबे हिंद, और 5 साल से मैं इस मीडिया को भी आगाह कर रहा हूँ कि इनको पकड़ लो। वो मेरे पास है, वो मेरी लाइफ है, वो मेरे 4 मर्डर हैं, मेरे पास 4 फाइलें हैं। जो मैं बहस कर सकता हूँ इस हिंदुस्तान का, कोई भी पढ़ा लिखा आ जाए। ये अपने को पढ़ा लिखा बोलते हैं ना राजनीति में, जो राज करेगा जो पढ़ा लिखा। अरे भाड़ में जाए तेरी ABCD पढ़ा लिखा सूटकेस पास। ओरिजिनलिटी है इस देश में, समाज में। पहले तो घर, फिर पड़ोस, फिर मोहल्ला, फिर आ जाता है चौक चौपाल, फिर आ जाता है गांव, फिर हो जाता है पंचायत समितियां, फिर आगे बढ़ता जाता है, तहसील आ जाती है, जिला आ जाता है, जिला स्तर पे आ जाता है, फिर राज्य स्तर पे आ जाता है, और फिर देश के ऊपर आता है। हर राज्य में हर चौपाल में अंतर का डाल दिया गया है हिंदुस्तान में। तुम्हारे को नहीं पता है। कहीं सरेआम हिंदुस्तान में क्या गदर बोलते हैं, कहीं क्या गदर बच्चों में, टीन एज में भरा जाता है। ये मजबूरी के मारे हुए इंसान में भरा जाता है ये। अरे मेरे को अब्दुल कलाम की सुपारी दे दी गई थी, मैं क्या बताऊं इसको। मैं क्या माओवादियों के बारे में बताऊं, मैं क्या इन देश विद्रोहियों के बारे में बताऊं। मेरे पास भी विदेशों से फ़ोन, मेरे पास भी 4-5 कंट्री है जहां पाकिस्तान तक की भी मेरी बातें होती हैं। वो भी इंसान, वो बात करो, मेरी भी निकाली जाए कि मैंने क्या बात किया, कि मैं कैसे नहीं बिकता, कि क्या मैं क्यों नहीं टूटता। अरे सब कुछ पैसा समझ लिया इन्होंने, सब कुछ इज्जत, धर्म, देश, समाज इन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया, अपनी पॉकेट में। इन गद्दारों ने, मीर जाफर और जयचंदों ने, केवल एक पद पाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, बस मैं हाईलाइट हो जाऊं। मैंने कसम खाई कि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, मैं हाथ नहीं जोड़ूंगा पब्लिक से, मैं सर नहीं झुकाऊंगा। ये सर हिंदुस्तान का है, ये टोपी हिंदुस्तान की, लेकिन मैं आज सर झुका के आज से मैं बात करूंगा हिंदुस्तान से कि मेरे को भी लाइक करे, आगे भेजे। लाइक करना, मैं वोटिंग नहीं मांगूंगा, मैं शेयर करने के लिए कि एक कानों में बात जाए हिंदुस्तान के इन गद्दारों की, इन देशद्रोहियों की, इन विद्रोहियों की। हमारी सेना में भी है, समाज की हर संस्थाओं के अंदर भरे पड़े हैं। अभी मैं विद फोटो जारी करूंगा, मैं इनका नारी सम्मान करके इनकी फोटो नहीं दे रहा था, ये नरकी दे रहा था, नरकी दे रहा था। लेकिन नारायणी सेना है ये इसी से जन्म लेते हैं। हम अर्धनारीश्वर के पुजारी हैं। मैं नहीं इनको बदनाम, इनका चेहरा, लेकिन अब इनको उजागर करना पड़ेगा हिंदुस्तान के सामने। मैं डेली एक एक का इनका 4 फाइलों का ये उजागर करता हूँ और इन संस्थाओं को उजागर करता हूँ, और ये देखे हिंदुस्तान, और देखे और हर आदमी के पास ये पहुँचे। क्या मैं गलत बोलता हूँ तो मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोलता हूँ फांसी दे दो मेरे को।
गृह मंत्री रक्षा मंत्री को भी बोलता हूँ गद्दार घोषित कर दो मेरे को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को बोलता हूँ। और नहीं तो मेरी विनती को देश के सामने, मेरी विनती नहीं है ये मेरा जज्बा, जुनून और लगन है एक सैनिक की, इस देश की मिट्टी को बचाने की ये मेरे अंदर लगन है। इस लगन के ऊपर बोल रहा हूँ मैंने गर्दन कटाई है। ये हरामजादे आकर के टीवी पे डिबेट करते हैं, ये बोलते हो ऑन ड्यूटी, नहीं बोलते हो तुम। अरे ऑन ड्यूटी मरे हैं, ग्राउंडों के अंदर खड़े होकर के भरी दोपहरी में बलिदान दिया है हरामजादो। अरे कुत्ते कमीनों बोलता हूं तो ये गलत शब्द हो जाता है, मेरे को बोलते हैं गाली मत दो, तुम्हारी माँ बहन की भी गालियां दी है मैंने पहले। क्या करूं, इस जज्बे को, इस जुनून को, इस देश के लिए लड़ा हूं। मेरे बाप ने 3 युद्ध लड़े, कायरो हार गए टेबल पे बैठ के, और अब इस नरेंद्र मोदी को भी हराना चाहते हो। मैं किसी पार्टी का नहीं, लेकिन आयरन लेडी भी हार गई थी, और आयरन लेडी का मैं फैन था, मेरा फादर फैन था। लाल बहादुर शास्त्री के हम फैन थे, और फिर उन्होंने गलत किया, ये समझौता था स्कंद में, तब हम उनके विरुद्ध हो गए थे। अच्छाइयाँ भी हुई हैं, बुराइयाँ भी हुई हैं। नेहरू गांधी से लेकर के ये फाइलें हैं मेरे पास, ये सूटकेस रखा है, ये फाइलें मैंने निकाल ली है। एक एक फाइल का जवाब मांगूंगा, एक एक फाइलों से लड़ूंगा अभी। लेकिन उस लड़ने में उस टक्कर लेने में इन बाहुबलियों से, ये धन मन बल वो सबको लड़ा दिया। 1 करोड़ तो मेरे केसों में चले गए, 1 करोड़ तो मेरे को इन्होंने, 2 जल्लादों ने तो अभी मारा है। 1 करोड़ में मेरे पहले ये जमीन जायदाद तक बिकवा देते हैं। ये ऐसे हरामजादे कमीने कुत्ते हैं, देशद्रोही विद्रोही है ये। इनको कौन सुलटे, कैसे सुलटे? हमारा डेलीगेशन क्या बताएगा, पाकिस्तान का डेलीगेशन क्या बताएगा? तेरे वहां गद्दार बैठे हैं, वो देश को चैन का, बोलते ना, चैन की नींद सोना नहीं देना चाहते हैं। वह उग्रवाद फैक्ट्री लगा रखी है, आधी पब्लिक भूखी मरती है। अरे कहां चला जाता है ये पाकिस्तान? आज हिंदुस्तान के साथ रह करके 2 भाई थे, दोनों अलग अलग हुए हैं। अरे एक साथ अलग हुए थे, अब तो वहां भी रोने लगे, वहां का मीडिया भी रोने लग गया। अरे हम तुम्हारे पे एक्शन लेते हैं तो हमारे वाले बोलते हैं चील को हुए मारे, हमारी सेना को। ये हमारी सेना हिंदुस्तान की सही है तो इसको भी ये गलत घोषित करना चाहते हैं। ये राफेल के नींबू लटकाते हैं। हम नहीं देख रहे क्या हो गए, क्या कर रहे? इनसे युद्ध मत करो, ये हमारे भाई हैं। अरे भाई, पब्लिक जनता है, हाफ जनता वहां बढ़ चुकी है, हाफ ही हिंदुस्तान में बढ़ चुकी है। किस बहम में रह रहे हो? अरे किस बहम में रह रहे हो? ये बिकते हैं, वो भी बिकते हैं, हमारे भी बिकते हैं। अरे खरीदने वाले 30-30 हजार में मैंने ब्रिगेडियर जनरल खरीदे हैं। अरे मुंह पे मारे है इनको, भरी दोपहरी में ग्राउंड में, बूम में भरी दोपहरी में मारे हूं। क्या किया मेरे साथ इन्होंने? अरे क्या करते हैं ये देश के, जो देश के बारे में सोचता हूं उनको, उनके साथ में ये क्या करते हैं? ये हत्याएं करते हैं मीडिया वालों। नोएडा एक बार तू अर्णव गोस्वामी मेरे साथ बात कर ले, मैं तेरे पास 3 बार गया हूं। वो सुधीर चौधरी बात कर ले, ये बड़े मीडिया हैं। मैं बोला मेन मीडिया के पास में फर्स्ट प्लान बढ़ाई थी मैंने। 5 साल होगी मेरे को, 3 दफा जा चुका हूं। अब फिर मैं बोलता हूं तुम्हारे को एक चांस देता हूं, मैं चौथा स्तंभ हो। मैं बोला तुम्हारी लाइन लगवाता था मैं लुटियन जोन में, मैं मेनका गांधी, राजीव गांधी में तुम्हारी लाइन लगाता था। विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल था, उसके घर में थे। अब इनके ड्यूटियां करते हैं, ड्यूटियां सबको मौका मिलता है, लेकिन कौन कैसी ड्यूटी करता है? वो हमारे सैनिक भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे अफसर भी करते हैं, और वो करवाते हैं। हम नहीं करने देते अपनी ड्यूटियों के ऊपर, और ये हमारे को करवा देते हैं। बोला नहीं, ये हस्तक्षेप होगा। वो हस्तक्षेप कैसे करवाते हैं ये, वो भी हम तुम्हारे को बताएंगे। इस देश की सच्चाई हम सामने लाएंगे। हम कब्रों से कभी गलत नहीं बोलेंगे। हमारा धर्म नहीं है, हम बिक गए। हमने पेट पे लात मरवा ली, पीठ में छुरा घुपवा लिया, हमने गर्दन कटा ली, हमने बाजुएं कटा ली, लेकिन गलत नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। फिर दोबारा से गर्दन कटे, तीबारा से कटे। राणा सांगा को फैन बोलता हूँ। 4-5 साल से पूछ लो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटा टोपे, नाना फडणवीस को बोलता हूँ। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को याद करता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को याद करता हूँ, बिस्मिल्लाह खान को याद करता हूँ, जो बांसुरी वादक बोलते हैं कि वो गंगा जमुना तहजीब को भी याद करता हूँ मैं। अशफाकुल्लाह खान को भी याद करता हूँ। तो मैं फिर
मेरठ के शेर को भी याद करता हूं, खुदीराम बोस को भी याद करता हूं मैं, चंद्रशेखर आजाद को भी करता हूं, लाला लाजपत राय को भी करता हूं मैं एपीजे अब्दुल कलाम को भी करता हूं, पैटर्न टैंक तोड़ने वाला वीर अब्दुल हमीद को भी मैं याद करता हूं, नौशेरा का शेर को भी याद करता हूं, ब्रिगेडियर उस्मान। रे हिस्ट्रियां सुनिए, मैं चंगेज खां को, नेपोलियन बोनापार्ट को भी जानता हूं, मुसोलिनी को, सुकरात को, अरस्तु को भी जानता हूं मैं आइंस्टाइन को भी जानता हूं, मैं हार्वर्ड, कोलंबिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी जानता हूं। अनपढ़ आदमी हूं मैं, खेल खिलाड़ी भी जानता हूं। कोई दुनिया में बाकी नहीं है जो इसको हमने पढ़ा नहीं, जिसको हमने देखा नहीं, जिसके बारे में एक है न अध्ययन नहीं किया हो। तुम्हारा तो क्या सोचे हम, तुम्हारे बारे में तो क्या सोचे। अरे इस हिंदुस्तान के समाज में भेजो, हमारे पास भेजो ये डेलीगेशन को, हम बता देते हैं तुम कहां सो रहे हो। वो रो के एजेंट को मैं एजेंट बोलते हैं, रो के ऑफिसर को सुनता हूं मैं, वो कल से क्या बोल रहा है, मेरे समझ से बाहर नहीं है बातें, बोला वही है जो तू बोल रहा है वो मैं बोल रहा हूं। तो उसको बोलते हैं कि तू रिटायर होकर के बोल रहा है, सेवानिवृत्ति ले ली, मलाई खा करके तब बोल रहा है। ये हमारी राजनीति हमारे अफसरों को बोलती है, ये हमारी इन टोपियों को, इन वर्दियों की इज्जत करते हैं, ये हमारे को गली के गुंडे बोलते हैं, ये हमारे को चील कौवे मारने वाले बोलते हैं, ये खून की दलाली बोलते हैं, ये सरकारों को बोले, हमारे को बोले, वो हमारे ऊपर आता है। अब ये डम्मी फाइल वो बना करके मार दिए तो उनको पूछ रहे हैं, सारी कहानी आ रही है। अब हमारे ऊपर आ गए हैं। मैं बोल रहा था नरेंद्र मोदी तेरे पिछवाड़े के लग गए हैं ये कितने दिन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक युद्ध चलेगा। बस जिस दिन युद्ध बंद हुआ और ये बाहर आ जाएंगे, ये डंक लेकर के आएंगे, ये देश को डंक मारेंगे, डंक। ये बिच्छू है, वो बिच्छू, वो बोला था अभी शशि थरूर इनका हेड बन के जा रहा है। वो भी शंकर भगवान के बारे में जब शिवलिंग के ऊपर भी ये बात की थी, वो ओएनसी ने भी की थी, इनको बोला हुआ हूं मैं, अरे पढ़े लिखे हो समझ जाओ, अरे मेरी फाइल ले लो। तो ओएनसी को मैं सलूट बार बार मारता हूं। अगर देश के अंदर आज ओएनसी ने जो रोल निभाया है वो तो निभा के देख लो। मैं ओएनसी को मैं बोलता हूं कि तुम मेरी फाइल ले ले, अब मेरा बड़ा भाई हो गया है तू। पहले भी मैं भाई बोलता था, लेकिन ऐसी गंदी भाषा नहीं, वो छोटे वाले को तो हम देख लेंगे, उसको भी समझा देंगे, वो नहीं बोलेगा ऐसी भाषाएं जैसे ये। लेकिन हमारे वाले भी कम नहीं है तो उसको भी जोश आता है, फिर वह भी गलत नहीं, उसके अंदर भी ताकत मर्दानगी है। वो हिंदू हो मुसलमान हो, एक दूसरे धर्म के बारे में एक दूसरे के गलत बोलेंगे, उसको ठोक देंगे, ठोक दो। अब हिंदुस्तान में से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई खड़े हो जाओ और फिर वही बात आ जाएगी। ये समझाओ इस भाईचारे में अंदर के गद्दारों को ढूंढो। मैं बताऊंगा, बोलूंगा, अभी बोलूंगा इनको। अब तो देश मेरी भाषा बोलने लग गया है, मेरे को बोलते थे तू गाली देता, तेरे ऊपर एक्शन हो, ध्यान रखना, तेरा कोई मर्डर भी कर देगा, ये बहुत जल्लाद है। हाँ कर सकते हैं ये, मैंने भी बोला है। यहाँ मेरा जयपुर कर देनी थाने में, वो दिल्ली पुलिस को मैंने बोला है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, तब तुम्हारे पास आऊँगा बयान देने के लिए। नहीं आऊँगा, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं तुम्हारे को खाना खिलाऊंगा, चूरमा खिलाऊंगा, हलवा खिलाऊंगा, और तुम्हारे को किराया दे के भेजूंगा। तुम्हारे को टीएडीए मिलता है, लेकिन तुम बेईमान हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो। वो दिल्ली पुलिस इंद्रपुरी थाने में बोल के आया हूं मैं उनको। वो मेरे से बात करते हैं, अभी मेरे से फोन नहीं लगाते हैं, जो मेरा BLO बना हुआ है। इंक्वायरी अफसर ना इंक्वायरी करके मेरे को पटियाला हाउस कोर्ट में मैं उस जज को बोलता हूं, वो जज ट्रांसफर करके भग जाती है। वो कोमल गर्ग मैडम 11 रूम से भग जाती है, 3 साल मेरे को चक्कर कटाती रही। केवल 1 मिनट का फैसला है, लेकिन वो मेरी बर्बादी देख रही है। एक सैनिक कोई आत्महत्या कर ले, इसका परिवार आत्महत्या कर ले, लेकिन नहीं मैडम, ये गटर तेरे, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के गटर के सामने आत्महत्या होगी। और किसकी होगी? या तो मेरी होगी या देश के गद्दारों की होगी। देखना हिंदुस्तान के अंदर एक सैनिक क्या होता है। और अब ये सैनिकों के साथ में ये जनता आ रही है, तो प्लीज
मेरी जो बातें बोलता हूँ ये इन संस्थाओं के कानों में चली जाए, राष्ट्रपति के चली जाए, प्रधानमंत्री के चले, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अभी हाई कोर्ट में मैंने फाइल रख दिया, एक फाइल रखी है अभी, तो अभी इनका नंबर लगाऊं तो इनकी फीस बहुत भारी है। मेरे को कोई भी अगर कोई देश हित के अंदर कोई बात करने वाला वकील हो, मैं हरीश साल्वे साहब को भी बोलता हूँ, मैं प्रशांत भूषण, शशि भूषण परिवार को भी बोलता हूँ, राम जेठमलानी को भी बोलता हूँ, मनोज सिंघवी को भी बोलता हूँ। ये एक से एक है, एक से एक है। सुब्रमण्यम स्वामी है, वो बॉम्बे से है, निकम साहब है। मैं सबको अपील करता हूँ अगर मेरा वकील बन जाओ एक दफ़ा, बस चीफ जस्टिस के सामने ये डॉक्यूमेंट्स पेश करने का बस कर दो। ये मेरे से इतना टाइम ये बोलने ही नहीं देते हैं कोर्ट में, ये जज बोलने ही नहीं देते हैं, ये गर्दन काट देते हैं, ये रिश्वत मांगते हैं, ये भ्रष्टाचारी है, देशद्रोही गद्दार हैं। ये इनके नोटों के कोठे बंडल भरे हुए मिले हैं, जड़े हुए। पूरा हिंदुस्तान देखा नहीं, पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की न्यायपालिका, कार्यपालिका को। उसका मारा हुआ हूं मैं, चीफ जस्टिस साहब, उसका मारा हुआ हूं मैं। मैं क्या बोलूं आपको। अभी कवि साहब, अभी कल आप बॉम्बे में थे, मैं बोल रहा था बॉम्बे में थे आप, और अभी बोलता रहूंगा। फिर ये मेरी एक 15 मिनट से ज़्यादा ये मेरी जारी नहीं होती, मेरे को फ़ोन नहीं चलाना आता है, इसलिए मैं इसको कट करके फिर बोलूँगा। हर टॉपिक पे बोलूँगा जो मेरे साथ जीवन में नहीं, वो हर इंसान के साथ में होता है। और क्यों होता है, कौन करता है इस देश के अंदर, कौन गद्दार है और कौन भेड़िया है, कौन कमीना कुत्ता है, कौन रिश्वतखोर है, उसके बारे में बोलूँगा। मेरे को गवाह की जरूरत नहीं है, मेरे लिखित में दूंगा आपको, लिखित में। पकड़ो इनको, ये कैप्चर है। मैं बोलता हूँ ये मेरी अलमारी भरी पड़ी है, ये कैप्चर है, ये कैप्चर है। ये सन 1951 से लेकर के और अभी तक वो मेरे पूर्वज वो मेरे को फाइलें दे के गए हैं, वो बता के गए हैं। फिर मैं 1984 से लेके आज तक फिर मैंने सेना में यही काम देखे हैं, यही देखे हैं, इस दुनिया में देखे हैं, फिर अब सिविल में आकर के देखे हैं। और ये कौन बिकता है, कौन खरीदता है, कहाँ ये हूर आ गई ना, ये हूर कहाँ मिलती है। देखो अभी बताएंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगा, ये हूरों का बताऊंगा। बेहतर हूरे कैसे पाकिस्तान क्या बोलता है, वो हमारे हिंदुस्तान में बेहतर हूरे लेकर के आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ देश के सामने बेहतर हूरे लेकर के। बेहतर हूरों का ख्वाब ये क्या होता है ये बताऊंगा। ये सच्चाइयाँ नहीं बताता मीडिया, नहीं बताता है।